धनतेरस और छोटी दिवाली की आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल के वीडियो में हमने समझा था कि 9 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से समझाती हैं और आपको समझने में हेल्प करती हैं। क्योंकि आप लोगों ने बेशुमार प्यार दिखाया उस वीडियो पे, इसलिए आज हम एनालाइज करेंगे सेक्टर्स जिनको हमें इस मुहूर्त ट्रेडिंग से लेके आने वाले 5-6 साल तक अपने रडार में रखना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इच्छुक होंगे कि भाई स्टॉक्स भी बता दो मुहूर्त स्पेशल, तो सब्र कीजिए, अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और अगर इस वीडियो में भी लाइक की कमी नहीं रही, कंजूसी नहीं करी, तो कल आ जाएगा हमारा 3rd पार्ट मुहूर्त सीरीज का। तो चलिए मठरी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज बाजार स्पेशली बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल रहा ड्यू टू द एसबीआई रिजल्ट्स, बट बिकॉज बाजार गिर के क्लोज हुआ तो स्वाभाविक तौर से काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया, क्या अपमूव ओवर हो गई है बाजार में, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा एटसेट्रा। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए कि यह एक्सपायरी डे था और एक्सपायरीज में ऐसा मूव आना स्वाभाविक होता है। जस्ट बिकॉज कुछ वीक्स से एक्सपायरी काफी क्लीन हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टर हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो उसके हिसाब से सोचो तो हर डिप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स मूव अहेड विद द लर्निंग्स। देखिए अब सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो हम सेक्टर्स या एसेट क्लास की बात करें जिनको हम 5-6 साल तक रख सकते हैं, तो मेरी नजर में कुछ चीजें हैं जो मेरे को स्वाभाविक तौर से लगती है अच्छी ग्रो करेंगी। सो पहला जो मेरे को एक स्पेस दिखता है, जब मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था तो मुझे देखा ये जो ट्रैक्टर्स और कमर्शियल व्हीकल का स्पेस ये काफी अट्रैक्टिव है। लॉजिक के साथ बताऊंगा 4-5 पॉइंट फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स। सो फर्स्ट चीज जो कोविड के बाद हुई थी वो ये हुई थी कि लोगों को लगा कि ये व्हीकल के सेल्स पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाएंगे, पर ऑन द कॉन्ट्ररी इकोनॉमी का हाल जैसे भी था, सेल्स रिपोर्ट्स के हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स की सेल्स काफी ज्यादा बढ़ी है, ना कि बस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बट लास्ट मंथ से भी। अब आप सोचोगे कि भाई पैसेंजर व्हीकल्स में तो घटी है, सो उसका मेजर ये रीजन था बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस के दाम बढ़ा था, इनपुट प्राइसेस बढ़ गई थी और कोरोना के बाद जो सेमीकंडक्टर के सप्लाई थे उसमें इश्यूज थे। पर वहीं जब हम 4-5 साल का नजरिया रखते तो क्या आपको लगता है जिन लोगों ने भी डीजल कार लेने का सोचा था और बढ़ते दाम देख के उनने इस चीज को पोस्टपोन किया, वो कभी भी ये गाड़ी नहीं लेंगे? और क्या ये हमेशा 2 व्हीलर पे ही रहेंगे? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पैंडेमिक के बाद 2 कैटेगरी के लोग थे। तो पहले एक कैटेगरी थे जो 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकते थे लेकिन वो नहीं करते थे बिकॉज उनको अर्जेंसी नहीं लगती थी, और एक था जो कर ही नहीं सकते थे। तो जो कर नहीं सकते थे वो तो शायद अभी भी नहीं करेंगे या फिर ईएमआई में करेंगे, लेकिन जो कर सकते थे आफ्टर लुकिंग इनटू द केसेस ऑफ कोविड एंड पैंडेमिक, तो काफी सारे लोगों ने कार लेने का फैसला ऑलरेडी ले चुका है फॉर सेफ्टी रीजन। तो शॉर्ट में मेरा मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे अगर आप 5-6 साल का कोई बेट लगाना चाहते हो तो इसमें ये एक सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेरा प्रेफर्ड पिक। और हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग का 3rd पार्ट जो कि मैं कल अपनी वीडियो के थ्रू अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सारी चीजें मैं मुहूर्त ट्रेडिंग पे दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि वो ट्रेडिंग के एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले मैं रिलीज कर दूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा अनार या फिर चक्री, जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से लिख दो। जितने ज्यादा कमेंट्स दिखेंगे उतने जल्दी कल का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो ऑटो सेक्टर में हमें एक और चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये सिक्लिकल इन नेचर होता है। मतलब ये सेक्टर तभी परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी ओवरऑल परफॉर्म करती है, तभी ये सस्टेनेबल वे में परफॉर्म करता है। बट जहां तक मुझे दिख रहे हैं जो जीएसटी के फिगर आ रहे हैं, इनकम टैक्स का आंकड़ा आ रहा है, तो अगर हम एक लॉन्गर होराइजन ले, 1-2 साल का नहीं, अगर मैं 5-6 साल का होराइजन लेता हूं, तो जिस गति से इनोवेशन हो रही है स्पेस में, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे फंडामेंटल्स भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पर विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर स्वाभाविक सा लगता है कि यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो ये पहला सेक्टर। नेक्स्ट एरिया जिसके लिए मैं काफ़ी वोकल हूँ वैसे भी पुराने वीडियो से, और मुझे अभी भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्पीड नज़र आती है इकोनॉमी के लिए भी। जिस तरह इकोनॉमी बढ़ेगी इसमें भी स्पीड बढ़ेगी, और वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और इसके मेनली 4 रीजन है, ध्यान से सुनिए। ओनली 3.7% ऑफ जीडीपी में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हुआ है अभी तक इंडिया में। याद रखिए ये कुछ साल पहले 1.5% था। थैंक्स टू रीसेंट अवेयरनेस एंड कुछ हद तक कोविड के बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने इंश्योरेंस की अहमियत को समझा और इस चीज़ को लेना शुरू किया। इसी के साथ साथ लोग काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट भी हुए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिनको एक्सपीरियंस है वो अपने व्यूज शेयर करने लगे। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोगों ने अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं है किया है तो कर लो, तो इससे भी नॉलेज गेन हुआ। नेक्स्ट, एफडीआई लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 49% से 74% कर दी गई थी यूनियन बजट के बेसिस पे, जो क्लियरली बताता है कि पॉलिसी मेकर्स को भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मोट दिख रहा है। नेक्स्ट ये है कि एलआईसी का आईपीओ आते ही, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, ये एक और गेम चेंजर रहेगा इस सेक्टर के लिए। बाय द वे हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ था कुछ मंथ्स पहले, आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनल रीजन ये है कि अभी तक इस सेक्टर में प्रॉपर वैल्यू अनलॉकिंग हुई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स यहां पर एक बहुत अहम रोल खेलेंगे, और मेरे हिसाब से आने वाले ईयर्स में इस सेक्टर के जो फ्री कैश फ्लोज है और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण काफी सारे इंस्टीट्यूशंस का भी यहां पर इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे हमें इस दिवाली पे नजर रखना चाहिए, एंड वो है गोल्ड। अब ध्यान से रुकिए बिफोर यू जंप इनटू कंक्लूजन, 3 रीजन से ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक वीडियो में कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड, चाहे आप 8-9 साल का भी सीएजीआर देख लो, उनने अंडर परफॉर्म किया था। आज भी आप जब किसी गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड को उठा के 10 साल का सीएजीआर देखोगे तो आपको कम दिखेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि गोल्ड का अंडरलाइन तो बड़ा हुआ है, राइट? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सही तरीका क्या हो सकता है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। पर उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एट द फर्स्ट प्लेस हमको क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमको थोड़ा सा एक्सपोजर गोल्ड में रखना चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि गोल्ड में लिक्विडिटी कभी खत्म नहीं होती, तो लिक्विडिटी का कभी इशू नहीं होता, हमेशा बायर और सेलर मिल जाता है। एंड बिकॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एसेट मॉडल है ये, इसलिए नेशंस भी कभी इसको बैन नहीं करती हैं। दूसरा, गोल्ड एक हेज होता है। माना हमारे एंसेस्टर्स को कभी ये चीज़ पता नहीं थी कि वो इतना गोल्ड क्यों रख रहे हैं, वो सिर्फ ये कहते थे कि मुसीबत के समय काम आएगा, बट द रियलिटी इज कि इक्विटी और गोल्ड में ऑन अ लॉन्गर रन एक इनवर्स रिलेशन भी आ जाता है। जब पैनिक होता है इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको समझना है ये एक तरीके का हेज होता है, आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन देता है। अब आप में से कुछ लोग कोट करेंगे श्री वॉरेन बफेट सर को कि भाई वो तो इनके अगेंस्ट है, तो मैं उनको बता दूं ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने खुद गोल्ड रिलेटेड स्टेक अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा लिए थे। वो इसलिए अगेंस्ट रहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बात है उन्होंने एक एसेट क्लास में मास्टरी करी हुई है, दैट इज इक्विटी, और दूसरा बिकॉज गोल्ड थोड़ा ओवर हाइप्ड है। ओवरऑल देखोगे तो कुछ लोग तो पूरा का पूरा गोल्ड में लगा देते, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। अब आप सोच रहे होगे कि हम इस मुहूर्त डे पे, मुहूर्त ट्रेडिंग पे गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते, बिकॉज फिजिकल गोल्ड के लिए तो खूब पैसा चाहिए, मेकिंग चार्जेस लग जाता है एक्सेट्रा, प्लस मुहूर्त ट्रेडिंग में हमको इक्विटी में भी एक्सपोजर चाहिए, और डिजिटल गोल्ड या फिर ETF का एक्सपोजर मिल जाए तो शायद वो सही होगा, अगर अच्छे प्रपोजिशन में मिल जाए। सो डोंट वरी, बिकॉज आप कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट थ्रू स्मॉल केसेस, स्पेशली इक्विटी एंड गोल्ड वाले जो स्मॉल केसेस है, मात्र 300 रुपीज के अंदर आप इंजॉय कर पाओगे बोथ इक्विटी एज वेल एज गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन दिस मुहूर्त डे। आप लोग इंश्योरेंस स्मॉल केस को भी यूज कर सकते हैं, उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दीज टू एसेट क्लास विद द लीस्ट अमाउंट इन्वॉल्व्ड। प्लस यहां पर रीबैलेंसिंग भी हो जाती है, विच इज अनदर एडेड एडवांटेज। फाइनली जो सेक्टर मुझे जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है विद रिस्पेक्ट टू मुहूर्त ट्रेडिंग, वो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। एक चीज जो मैंने कल के वीडियो में भी आपसे बताया था कि लास्ट 10 साल का भी आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन और उसके आने वाले कुछ टाइम तक ये वाला स्पेस काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मोर ओवर बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अगर शाइन करना है तो केवल लार्ज कैप से नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहां पर एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक लिमिट हो जाता है ग्रोथ 10, 12, 14% के CAGR पे, विच इज फॉर द रीजन क्यों हमको थोड़ा बहुत स्मॉल कैप एंड मिड कैप रखना चाहिए। बट अगर हम एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें हम कुछ क्वालिटी कंपनीज लें, ब्लू चिप्स भी लें, थोड़े से मिड कैप्स भी लें, सारा मिक्स थोड़ा लें, तो कैसा रहेगा। बट इशू यही होता है कि जब हम मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते हैं तो इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स बैन हो जाते हैं, इनमें से काफ़ी सारे के फ्रॉड निकलते हैं प्रमोटर, काफ़ी सारे स्टॉक्स तो लाइफ टाइम परफॉर्म नहीं करते, तो यहाँ पर एक रिस्क तो रहता है। बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक 20% का अगर पोर्टफोलियो एक्सपोजर बेस्ड ऑन योर एज अगर यहाँ पे रखा जाए तो आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। बाय द वे आपके रडार में अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप है तो जरूर बताएगा। विद दैट बीइंग सेड, मैंने आज आप लोगों को कुछ सेक्टर्स बताए हैं एंड एसेट बताया है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अब मैं मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स है जिनको मैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूं, तो एज आई सेड कमेंट्स में लिखिए चक्री और अनार। और अगर कुछ भी सीखने मिला हो तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। एंड आपको हैप्पी दिवाली। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, दिवाली ना खुशियों की त्यौहार होता है। हम लोग तो बहुत
भगवान की दुआ से आप सब, हम सब कहीं ना कहीं खुश रहते हैं, क्योंकि हम लोग 2 रुपए कमा लेते हैं और उससे हम लोग हमारी फैमिली और अपने आप को देखते हैं। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इस दिवाली भले ही एक छोटा सा अमाउंट 100 रुपीज़ हो या 50 रुपीज़ हो, वो आप किसी गरीब के लिए, उसके लिए भले ही आप मिठाई ले आओ जो उसने कभी टेस्ट भी नहीं करी हुई, कुछ इस तरह से आप उनको ज़रूर ऑफर कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि आपके आसपास कोई गरीब नहीं है, तो प्लीज़ भले ही 50 रुपीज़ हो या 100 रुपीज़ हो, इस दिवाली ना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। बिकॉज आप और मेरे जैसे लोग ही जब थोड़ा करेंगे ना, तो बूंद बूंद से सागर बनता है, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आउट। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।